इंसुलिन रेजिस्टेंस के परिचय पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इंसुलिन का कोशिकाओं की सामान्य प्रतिक्रिया पर असर। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर इंसुलिन की प्रतिक्रिया में बदलाव। मधुमेह की पारंपरिक परिभाषा। मधुमेह का मूल कारण। चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर को जीवित रहने और वृद्धि के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ग्लूकोज मनुष्य के लिए ऊर्जा का एक बहुत ही सुविधाजनक स्रोत है। ग्लूकोज के अनेक अणु स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे भोजन में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ भरपूर मात्रा में मिलते हैं और सस्ते होते हैं। इसीलिए ऐसे खाद्य पदार्थों के जरिए से हम बहुत ज्यादा ग्लूकोज का सेवन करते हैं, जो कि एक प्रकार की चीनी है। बहुत ज्यादा मीठा खाने से होने वाले खतरनाक नुकसान व्यापक रूप से जाने जाते हैं। खून में शुगर के स्तर का ज्यादा और कम होने के खतरे भी अच्छी तरह से जाने जाते हैं। अतः आहार में मिलने वाले ग्लूकोज को हमारे शरीर को ऊर्जा या चर्बी में परिवर्तित करना चाहिए। यह खून में शुगर के स्तर को सामान्य बनाए रखने में हमारी मदद करता है। अग्नाशय उपवास स्थिति में खून में ग्लूकोज का स्तर 70 और 99 mg/dl के बीच बनाए रखता है। mg/dl का मतलब मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। यह सीमा अग्नाशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन हार्मोन द्वारा बनाए रखी जाती है। इंसुलिन को इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में अच्छे से समझाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें। अगला मधुमेह की पारंपरिक परिभाषा को समझते हैं। यह खून में ग्लूकोज के स्तर पर आधारित है। खून में ग्लूकोज के स्तर को उपवास की स्थिति में खून के 2 अलग अलग जांचों पर की जाती है। 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे भी ऊंचा स्तर मधुमेह के रूप में पहचाना जाता है। पर खून में ग्लूकोज का ऊंचा स्तर बीमारी का एक लक्षण है। यह अपने आप एक बीमारी नहीं है। यह शरीर में कुछ गलत होने का परिणाम है। यह मधुमेह का मूल कारण नहीं है। यह बीमारी और उसके इलाज की बेहतर समझ नहीं देता। मान लीजिए आपके खून की रिपोर्ट में ग्लूकोज का स्तर ज्यादा है। आप डॉक्टर से सलाह लेंगे। आप खून में बढ़े हुए ग्लूकोज के स्तर को अपनी समस्या बताएंगे। डॉक्टर आपके खून में बढ़े हुए ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए दवा देंगे। यह दवा लक्षण का इलाज करती है, पर इसके कारण का नहीं। चलिए समझते हैं कि मूल कारण क्या है और उसी के अनुसार मधुमेह को परिभाषित करें। ज्यादातर खाना जो हम खाते हैं वह शरीर में ग्लूकोज में बदल जाता है। यह ग्लूकोज हमारे खून में दाखिल हो जाता है। खून में से ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए कोशिकाओं में दाखिल होना पड़ता है। कोशिकाओं में झिल्लियां होती हैं जो ग्लूकोज जैसे अणुओं के आने जाने की अनुमति देते हैं। कोशिका में ग्लूकोज के दाखिल होने के लिए इंसुलिन के मदद की जरूरत होती है। इंसुलिन कोशिका झिल्लियों में मौजूद इंसुलिन रिसेप्टर्स पर बैठता है। यह एक श्रृंखला शुरू करता है जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज कोशिका में दाखिल होता है। इंसुलिन ना होने पर ग्लूकोज कोशिकाओं में दाखिल नहीं हो पाएगा। यह तब भी दाखिल नहीं होगा यदि इंसुलिन के संकेत पर कोशिकाएं सही प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। यदि ग्लूकोज कोशिकाओं में दाखिल नहीं होता है तो शरीर को पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी। ग्लूकोज खून में ही रहेगा। यह खून में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देगा, जिसे हम खून की रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसीलिए मधुमेह का मूल कारण ग्लूकोज का कोशिकाओं में दाखिल ना हो पाना है। अब इस मूल कारण के आधार पर मधुमेह को समझते हैं और परिभाषित करते हैं। एक व्यक्ति को मधुमेह तब होता है जब ग्लूकोज के प्रवेश की क्रियाविधि खराब हो।
यह प्रभावी ढंग से और कुशलता से नहीं हो रहा हो। पारंपरिक परिभाषा में इंसुलिन ने कोई भूमिका नहीं निभाई, पर इंसुलिन बहुत जरूरी है। आइए इंसुलिन और ग्लूकोज संकेंद्रण के बीच के संबंध देखते हैं। मान लीजिए उपवास स्थिति में आपके खून में ग्लूकोज का स्तर 70 mg/dl है। आपका उपवास इंसुलिन स्तर 5 यूनिट है, पर किसी वजह से यह ग्लूकोज को कोशिकाओं में धकेलने में सफल नहीं है। यह उपवास स्थिति में आपके खून में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देगा 70 से 75 तक। अतः ग्लूकोज के स्तर को 70 बनाए रखने के लिए 5 यूनिट इंसुलिन पर्याप्त नहीं है। इसीलिए अग्नाशय 6 यूनिट इंसुलिन उत्पादित करेगा। यह कुछ समय के लिए कोशिकाओं में थोड़ा और ग्लूकोज डालेगा। खून में शुगर का स्तर 70 के सामान्य स्तर तक नीचे आएगा, पर ग्लूकोज के दाखिल होने की क्रियाविधि में अभी भी समस्या है। यह यहाँ से और भी खराब होता रहेगा। जल्द ही 6 यूनिट इंसुलिन ग्लूकोज के स्तर को 70 पर रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अतः अग्नाशय इंसुलिन की ज्यादा यूनिट स्रावित करता रहेगा। इससे ग्लूकोज का स्तर 70 पर बनाए रखने में सफल होगा। यह 80 तक बढ़ सकता है, लेकिन यह अभी भी सही सीमा के भीतर रहेगा। कोशिका इंसुलिन की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील नहीं है। इंसुलिन के असर पर विरोध और कोशिकाओं में ग्लूकोज को दाखिला नहीं करने दे रहा है। इस प्रक्रिया को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अग्नाशय इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का ज्यादा यूनिट में उत्पादन करता है। यह ग्लूकोज के स्तर को सामान्य रखने के लिए है। चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज नहीं किया है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन का उत्पादन होता है। जल्द ही इंसुलिन का ऊंचा स्तर भी ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाए रखने में सफल नहीं होता। आखिरकार खून में ग्लूकोज का स्तर 100 यूनिट से ज्यादा होगा। इसको मधुमेह से पहली अवस्था के नाम से जाना जाता है। फिर यह और आगे बढ़ता है और खून में ग्लूकोज का स्तर 125 के पार जाता है। इसको दूसरे प्रकार के मधुमेह के नाम से जाना जाता है। यह ठीक नहीं है। अब इस व्यक्ति में ग्लूकोज का ऊंचा स्तर और इंसुलिन का ऊंचा स्तर दोनों हैं। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से बनता है। हर समय इंसुलिन का ज्यादा उत्पादन इनका काम बढ़ा देता है। मान लीजिए शरीर 5 की जगह 15 यूनिट बना रहा है। ऐसा करने के लिए बीटा कोशिकाएं सामान्य से 3 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बीटा कोशिकाएं लंबे समय तक इतना काम नहीं कर सकते। वे अंततः मर जाएंगे। साथ ही इंसुलिन के ऊंचे स्तर से शरीर पर और भी कई बुरे असर पड़ते हैं। इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बढ़े हुए स्तर के असर बताए गए हैं। हालांकि शरीर में दूसरे प्रकार के मधुमेह का पता लगाने में कई साल लग जाते हैं। उन वर्षों में हम इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार लाने के बारे में सोच सकते हैं। आखिर में पहले और दूसरे प्रकार के मधुमेह के बीच मुख्य अंतर देखते हैं। पहले प्रकार के मधुमेह में शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं उत्पादित करता। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज कोशिकाओं में दाखिल नहीं हो सकता। शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती। इंसुलिन को बाहरी रूप से टीके द्वारा दिया जाता है। इसीलिए इस प्रकार के मधुमेह को इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के मधुमेह में इंसुलिन के उत्पादन में कभी कमी नहीं आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शरीर जरूरत जितना या ज्यादा इंसुलिन उत्पादित करता है। शरीर बीटा कोशिका से उत्पादित इंसुलिन का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है।
जब ज्यादा काम करने वाली बीटा कोशिकाएं मर जाती हैं, तो बाहरी इंसुलिन टीके लगाना जरूरी हो जाता है। तभी दूसरे प्रकार का मधुमेह पहले प्रकार के मधुमेह में बदल जाता है। इसीलिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना चाहिए। यह दूसरे प्रकार के मधुमेह का मूल कारण है। ग्लूकोज का ऊंचा स्तर मधुमेह का एक लक्षण है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए जिंदगी जीने के तरीकों में बदलाव जरूरी है। इंसुलिन संवेदनशीलता को कैसे सुधारें, इसे अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।